नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। एक बार सबसे पहले जो मैं पूछता हूं, आप कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और लाइक का बटन जरूर दबा दें। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो कैसे कराई जा रही है, फ्री में कराई जा रही है ना भैया। तो प्लीज एक बार कमेंट में बताएं, आपको ये पूरी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, पैसों का अभाव है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप पूरी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, कुल 3 क्लासेस हुई हैं। आप टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो आप देख सकते हो, आज ये चौथी क्लास है आपकी। ठीक है, तो 3 क्लासेस हुई हैं। जो बच्चे 2025 में जिनको एग्जाम देना है, जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, यानी 2030 तक अगर आपको एग्जाम देना है, यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपियर होना है, तो आप इस फ्री इनिशिएटिव से जुड़कर पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर सिर्फ आपको तैयारी फ्री में नहीं कराई जाएगी, बल्कि आपको यहां पर जो क्लासेस है उसके साथ आपको फ्री में बुक्स और रिसोर्सेस और स्टडी मटेरियल भी फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेकर मैं चलता हूं क्लास की ओर। देखिए, एक बार कमेंट में बताएं कि लास्ट क्लासेस में जो हमने क्या पढ़ा था और जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको चीजें समझ में आई या कुछ परेशानी, दिक्कत, समस्या कुछ हो रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरी बात कि भैया अभी तक जिन्होंने क्लासेस नहीं की है, जो 3 क्लासेस हुई हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों क्लासेस की लिंक, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर दिया हुआ, आप तीनों क्लासेस कर सकते हैं और चौथी का भी ज्यादा कुछ यहां पर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको यहां पर फ्री में, जो बहुत से बच्चे कह रहे थे, जो ओनली यूपीएससी की हमारी वेबसाइट है, ऊपर आपको यहां पर दिख रही है www.gyanfromhome.com। यहां पर बहुत से बच्चे कह रहे थे कि जो रिसोर्सेस है, स्टडी मटेरियल है या फिर बुक पीडीएफ है, वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी देखिए, वेबसाइट पर अब जाएंगे तो आपको एक्सेस आप कर पाएंगे। वो कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास को। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है, आपको आप सभी जानते हैं, जो बच्चे नए हैं, कि भैया हमारी जो वेबसाइट है इसी पर आपको यहां पर मिलेगा। जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें वहां पे आपको हमारी वेबसाइट इसी पर ज्ञान फ्रॉम होम की मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, एक बार बताइए कमेंट में कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा। देखिए, हम लोग क्या है भैया, प्रबोधन काल को देख रहे थे, है ना। पुनः जागरण को हमने देखा कि कैसे कैसे पुनः जागरण हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा भैया, पुनः जागरण को देखा। उसके बाद हमने प्रबोधन काल को देखा, एज ऑफ एनलाइटमेंट जो था उसको देखा कि कैसे कैसे जो प्रबोधन काल था वो हुआ और क्या रीजन था प्रबोधन काल के होने का, ये सब हमने देखा, है ना। तो आज हम देखते हैं कि ये जो प्रबोधन काल हमने लास्ट में देखा था कि मैं पेज ले लेता हूं थोड़ा आगे। लास्ट में हमने देखा था कि प्रबोधन काल, अब हम देखते हैं ब्रीफ में, थोड़ा पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। एक आप ये कह लें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी जल्दी नोट भी कर सकते हैं। और इसका जो हमने प्रबोधन काल पढ़ा, जो अब हम प्रबोधन काल की जो विशेषताएं वगैरह थी उसको देखते हैं। तो शुरुआत कहां करते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट थोड़ा खत्म कर देंगे। बाकी हमारे जो थिंकर्स हैं, रूसो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, इस सब के बारे में भी हम अब आज किस क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या भैया, प्रबोधन काल, प्रबोधन काल। एक बार बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है और ये भी बताएं कि पढ़ाने का तरीका क्या आपको समझ में आ रहा है। प्लीज, हर क्लासेस में मैं बोलता हूं, आप प्लीज कमेंट किया करें, अधिक से अधिक लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है, प्रबोधन काल है, वो देखिए हम यहां पर हमने देखा था कि यहां पर किस पर फोकस किया गया था, लौकिक जीवन पर फोकस किया गया था, है ना। तो क्या है, अब लौकिक जीवन पर बल देने का मतलब फोकस करना उस पर, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि चीजों को डील करना। लौकिक जीवन का मतलब वही भौतिकतावादी, जो मैंने बताया था कि यार अगर ये पेन है तो हम मतलब सोच समझ वाला मामला है, कि तर्क शक्ति वाला मामला है। तो ठीक है, तो यहां पर किस पर फोकस किया गया, लौकिक जीवन पर फोकस किया गया। और यहां पर क्या हुआ भैया, जो 18वीं सदी में आकर ये जो है इसने परिपक्वता प्राप्त कर ली। किसने, हम ये कह सकते हैं 18वीं सदी तक आते 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 जो प्रबोधन काल है, प्रबोधन काल, ठीक है, इसने क्या कर ली, परिपक्वता
प्राप्त कर ली, हम ये कह सकते हैं कर ली। क्या मतलब है इसका? वही जो पुनः जागरण, जो आप ये कह सकते हैं मानव जागा, तो वो शुरुआती स्टेज था। तो जब 18वीं सदी तक आते आते 18 सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, प्रबोधन काल जो था, एज ऑफ एनलाइटमेंट जो था, वो मैच्योर हो गया, है ना, परिपक्व होगा, मतलब मानव समझ गया अच्छे तरीके से। तो जब परिपक्व हो गया तो इसी को क्या कहते हैं, प्रबोधन काल कहते हैं ना, लास्ट क्लासेस में हमने देखा। तो यहां पर क्या है भैया, हम ये कह सकते हैं बाकी यहां पर क्या हुआ, जो चिंतन वाला मामला था, आप ये कह सकते हैं जो पढ़ाई लिखाई वाला मामला था, रिसर्च वाला मामला था, वो भी यहां पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं फोकस किया गया। ठीक है, तो चिंतन क्या कह सकते हैं हम, चिंतन की ये जो परिपक्व अवस्था है, हम कह सकते हैं यही प्रबोधन काल कहलाई। चिंतन की यह परिपक्व अवस्था क्या कहलाई भैया, प्रबोधन काल कहलाई, प्रबोधन काल कहलाई। ठीक है, कहलाई। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें समझ गए ना कि प्रबोधन काल क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये तो एक औपचारिकता ही है कि मैं आप इसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। अब क्या देखते हैं कि ये जो इसकी विशेषताएं थी, बाकी इससे रिलेटेड जो आप कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं प्रॉपर जो होने चाहिए, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे, किस हिसाब से। बाकी आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी लिखने को दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पर होगा। ठीक है, वो आपको लिखने को दूंगा, और वो उसका आंसर आपको हमारी कहां लिखना है, वेबसाइट पर कहां पोस्ट करना है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब ये यहीं से आपकी मेंस के आंसर राइटिंग की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत कर देंगे। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। ये जो प्रबोधन काल है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, विशेषताएं हमने कल देखा था, सारा कुछ देखा था, बट आज थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। ठीक है, यहां पर एक बार बताएं विशेषताएं क्या है। फीचर्स हमने कल देखा था, पढ़ा था, एक बार बताएं। जो लोग भी क्लासेस कर रहे हैं प्लीज एक बार बताएं। हर बच्चे जो कमेंट करते हैं उनकी जो आप ये कह सकते हैं सारे कमेंट्स को पढ़ा जाता है, उस पर रिप्लाई भी दिया जाता है, रिवर्ट बैक भी किया जाता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि विशेषताएं क्या है प्रबोधन काल की, एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है उसकी फीचर्स क्या है, एक बार बताएं। देखिए यहां पर क्या, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, जानो और मानो। यहां पर जानो और मानो पर क्या किया गया, पर बल दिया गया। ठीक है, अब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं, जानो और मानो पर क्या मतलब है, मतलब पहले जानो ये चीज है क्या, जैसे अगर ये पेन है तो ये जानो भैया, इस पर रिसर्च करो, उसके बाद ही बिलीव करो, है ना। तो मतलब जानो और मानो पर यहां पर फोकस किया गया। ठीक है, इसकी ये विशेषताएं हैं इस काल की, प्रबोधन काल की, है ना। अब भैया यहां पर क्या हुआ, पहले तो ये कह सकते हैं यहां पर ज्ञान से विज्ञान को यहां पर जोड़ा गया, हमने कल ही देखा था ये सारी चीजें, है ना। जल्दी जल्दी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या कहा गया भैया, यहां पर कहा गया कि जो सत्य है, ठीक है, जो प्रामाणिक है वही सत्य है। यानी प्रमाण अगर किसी चीज का मिलता है तभी हम सत्य मानेंगे, कोई चीज सही है तभी मानेंगे जब जिसका कोई प्रूफ मिले, है ना। तो भैया क्या कहा गया, प्रमाण अगर मिलता है, प्रामाणिकता ही सत्य की पहचान है। बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब है। अगर प्रामाणिकता का मतलब होता है प्रूफ, अगर किसी चीज का प्रूफ मिलता है तभी हम हकीकत मानेंगे कि हाँ ये है। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि भैया ये क्या है, ये एप्पल है, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑरेंज है, किसी ने कह दिया, तो भैया अगर इसका प्रूफ है तभी हम मानेंगे। एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं। तो अगर प्रामाणिकता है, मान लेते हैं आज की डेट में जो खबरें चलती है, मान सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर लगातार फेक खबरें भी चलती हैं, है ना, चलती हैं। तो अगर उस पर बिलीव आप तभी करें जब कुछ ऑथेंटिक चीजें आपको पता चले कि ऑथेंटिसिटी एकदम क्लियर हो कि हाँ ये सत्य है, प्रामाणिक है न्यूज खबर। अदरवाइज क्या है, लोग अभी क्या है, अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के जमाने में कोई भाई खबरें फैलती हैं कि सरकार आपको 10 लाख रुपए दे रही है, सरकार आपको 10 लाख रुपए इस योजना के तहत देना चाहती है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस फेक आते हैं, आजकल इतना स्कैम चल रहा है ना। तो उसमें क्या है, उसमें प्रामाणिकता नहीं होती। कई बार जो ऐसे लोग होते हैं, जो अब आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं, जो रूरल एरिया के लोग, जो गांव में रहने वाले हैं, उन पर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर वो प्रामाणिक नहीं होते हैं। प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी जो है, प्रूफ नहीं देखते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर प्रबोधन काल में कहा गया भैया, अगर प्रामाणिकता है किसी चीज की, तो मतलब अगर प्रूफ है
तो ही हम उसे यहां पर सत्य मानेंगे, ट्रू मानेंगे, है ना। अदरवाइज वो सही नहीं है। तो यहां पर क्या है, प्रामाणिकता से ही सत्य की पहचान हो सकती है। ठीक है, तो प्रामाणिकता ही सत्य की पहचान है, यहां हम ये कह सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब क्या है भैया, यहां पे ये कहा गया कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आस्था का विषय नहीं है। क्या कहा गया भैया, यहां जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आस्था का विषय नहीं है। क्या कहा गया, ज्ञान आस्था का विषय नहीं है, आस्था का विषय नहीं है, बल्कि क्या है भैया, ज्ञान जो है वह प्रमाण से युक्त होना चाहिए, नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि ज्ञान प्रमाण से युक्त होना चाहिए, प्रमाण से युक्त होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं, होना चाहिए। अच्छा, ये हैंड राइटिंग जो हो रही है ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं लिख देता हूं इस पर। तो क्या है भैया, ये जो ज्ञान है वो आस्था का विषय नहीं है। मतलब आप ये कह ले कि बिलीफ वाला मामला है, आप ये कह ले कि ज्ञान से आस्था को जोड़े, तो वो नहीं। यहां पर क्या है भैया, ज्ञान तभी माना जाएगा जब उसका भी, जो मैंने बताया ना कि भैया उसका कोई प्रूफ हो। अगर ये हो रही है चीजें हैं तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये गलत है, ये फॉल्स है ना। ये सारी चीजें क्या है, फॉल्स है। तो यहां पर क्या है, ज्ञान आस्था का विषय नहीं है। ठीक है, कि भैया हमें कोई कह दे कि भैया वो आता है ना, आजकल मैसेजेस आते हैं कि भगवान के नाम पर वो सर्कुलेट होते हैं कि आज मंगलवार है या फिर आज शनिवार है, शनिदेव के नाम पर, या फिर इस तरह से मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं कि 4 लोगों को भेजो नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो भैया क्या है, अगर आप नॉलेज है आपके पास तो भैया आप सर्कुलेट नहीं करोगे उसे। क्यों, क्योंकि आप बिलीव करो, आप अगर वाकई में भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जो भी आप ABCD ईसाई को, जो भी आपका धर्म है उनको मानते हो, तो उन पर बिलीव करो। ये मैसेज क्या फॉरवर्ड करना। तो आस्था जो है, ज्ञान जो है, अगर ज्ञान है आप में तो आस्था को क्या करोगे भैया, उससे जोड़ कर नहीं देखोगे। आस्था के नाम पर आपको कोई बरगला नहीं सकता। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, आस्था का विषय नहीं है, बल्कि प्रमाण से युक्त है। ठीक है, अगर किसने कह दिया, अगर मैसेज आपको आ रहा है व्हाट्सएप पर कि अगर आप 4 लोगों को नहीं भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, तो ये क्या कोई प्रमाण है क्या इसका, कोई प्रूफ है क्या इसका कि हाँ ऐसा हो जाएगा, नहीं ना, ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं है ना। तो भैया क्या, ज्ञान जो है वो आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अगर उसका कोई प्रूफ होगा, ऑथेंटिसिटी होगी, तभी हम उसको सत्य मानेंगे, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को। यानी कि जो मैसेज आ रहा है, एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो ज्ञान आस्था का विषय नहीं, बल्कि ज्ञान प्रमाण से युक्त होना चाहिए। क्लियर हो रही चीजें, कमेंट में बताएं प्लीज। एक एक एग्जांपल मैं इसलिए देकर आपको बताता हूं कि आप चीजों को इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, चलिए, अब अगर आपने अभी तक प्लीज जो बेल आइकन है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, तो सब्सक्राइब कर ले। मैं बार बार कहता हूं, आपके लिए जो ये क्लासेस कराई जाती हैं उस पर थोड़ा सा हार्ड वर्क मेरे एंड से भी किया जाता है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आप थोड़ा सा स्टडी पर ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रोज क्लासेस करें, और डेली आपको यहां पर दिन में वही 12 बजे आपको अब क्लासेस देखने को मिलेंगे। और अगर जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है। ठीक है, और यहां पर इंस्टाग्राम की भी लिंक इसी पे डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। थोड़े बहुत मोटिवेशनल वाला मामला वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओनली यूपीएससी के इंस्टाग्राम वाले प्लेटफॉर्म पर। टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह थोड़ा बहुत शेयर की जाती है, क्लास की अपडेट दी जाती है कि कब होगी क्लासेस, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर क्या भैया, तो यहां पर ज्ञान आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञान प्रमाण से युक्त होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। अब यहां पर क्या है भैया, यहां पर जो मध्य युग था, मध्य युग में कहा गया कि भैया ये जो संसार है ना, हमने मध्य युग देखा था, याद है मध्य युग की, तो हमने आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग कब आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, है ना। जहां पर पुनः जागरण हुआ, प्रबोधन काल, इंसान जागा, एज ऑफ एनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं। यानी एक कोई प्रकाश, एक रोशनी आई मानव के पास, मनुष्य के पास, जो उससे जो अंधकार में इंसान मध्यकाल में सोया हुआ था, वो जो सोया हुआ था उस रोशनी ने आकर, एज ऑफ एनलाइटमेंट ने आकर, यानी प्रबोधन काल की रोशनी जब उस पर मनुष्य पे पड़ी तो वो जाग गया, है ना, वो जाग गया। तो इसी को प्रबोधन काल कहते हैं। लेकिन जब मध्यकाल था हमारा, जो हमारा मध्यकाल था, वहां पर क्या था भैया, मध्यकाल में ये कहा गया कि ये जो संसार है वो भगवान ने इस संसार को बनाया। क्या कहा गया, मध्यकाल में ये फोकस किया गया, मध्यकाल में यह कहा गया
यह कहा गया कि क्या है भैया, कि ये जो संसार है उसे किसने बनाया है? उसे ईश्वर ने बनाया। कि संसार, कि संसार को ईश्वर ने बनाया है, या ईश्वर ने निर्माण किया है, आप ये कह सकते हैं, ईश्वर ने निर्मित किया है, ठीक है। और तो भैया क्या है, ये संसार जो है वो किसने बनाया? मानव ने नहीं बनाया, बल्कि यहां पर क्या कहा गया, जो संसार है वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और यहां पे ये कहा गया कि जो मानव है वो भगवान के भरोसे है, और जो मानव है वो जन्म से पापी है। ये क्या है भैया, ये यहां पर क्या है, यहां पर मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं। जबकि जो आधुनिक काल था वहां पर क्या क्या कहा गया, वहां पर यह कहा गया कि भैया ये ऐसा कुछ नहीं है, और क्या ये जो संसार बना है, ओवरऑल संस्कार बनाया है, वो क्या है, उससे एक ऐसी सत्ता ने बनाया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये तो मध्यकाल में कहा गया ईश्वर द्वारा निर्मित है ना। लेकिन 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 आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल में क्या कहा गया, आधुनिक काल, ठीक है, इसमें आधुनिक काल में यह कहा गया कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? ये कोई एक शक्ति थी, परम शक्ति थी, है ना। कहा गया कि कोई ऐसी शक्ति थी, ऐसी पावर थी, उसने संसार का निर्माण तो किया, लेकिन अब इस सृष्टि में जो भी चीजें घटेंगी, जो भी चीजें होंगी, उसकी जिम्मेदारी मानव की होगी, मनुष्य की होगी। यानी कि जो संसार है, जो सृष्टि है, वो कैसे बनेगी, कैसा आगे उसका स्ट्रक्चर होगा, वो सारा कुछ किस पर डिपेंड करेगा? वो मानव पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो भैया यहां पर क्या है भैया, यहां पे कहा गया कि भैया, यहां पे कहा गया, मध्यकाल में कहा गया कि क्या कहा गया, कि ये जो संसार है उसे मनुष्य जो है, मानव समझ नहीं सकता, ठीक है, वो ईश्वर ही समझ सकता है। ठीक है, तो संसार को मानव नहीं समझ सकता। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, संसार को मानव नहीं समझ सकता, ये मध्यकाल में कहा गया। ठीक है, मेडाइवल एज में कहा गया। वहीं पर आधुनिक काल में आकर ये कहा, क्या कहा गया भैया, यहां पर ये कहा गया कि भैया ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो एक ऐसी परम सत्ता द्वारा तो हुआ है। क्या कहा गया? परम सत्ता द्वारा हुआ है। किसका? संसार का निर्माण। परम सत्ता की बात कर ले, कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी शक्ति है, उसके द्वारा तो हुआ है। लेकिन अब जो है, ये जो नेचर है, ये जो संसार है, वो ये जो सृष्टि है, वो किसके हाथ में है? वो मनुष्यों के हाथ में है। और उसका स्ट्रक्चर आगे कैसा होगा, किस तरह से काम, वो पूरा किस पर डिपेंडेंट करता है? मनुष्यों पर डिपेंड करता है, हम पर और आप पर डिपेंड करता है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल देके बताऊं कि ये जो एक एग्जाम्पल आप अपने आस पास पड़ोस में देखें, यहां जहां आप रहते हैं वहां क्या है भैया, वहां जितने पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, तो यहां पर जब पेड़ों की कटाई हो रही है, पहले तो भैया पेड़ तो अपने आप हो जाते थे, नेचर में आप देख लें, आप पहाड़ों पे चले जाएं, वहां पर क्या हो रहा है, वहां सड़कें बनाई जा रही हैं, वहां पर टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है ना, लोगों के आने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां जो ये नेचर था, ये जो सृष्टि थी, यहां पर इसका निर्माण कौन? ये तो नेचर ने अपने आप किया था, लेकिन जो मनुष्य है उसे क्या कर रहा है बाद में आकर, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, या फिर वहां पर टाउनशिप की बात करी जा रही है, वहां पर टाउन बसाया जा रहा है, लोग टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है। तो यहां पर क्या, ये मनुष्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब इस सृष्टि, इस संसार का निर्माण, इस संसार को किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आधुनिक युग की बात ये है। ठीक है, अब यहां पर अब मनुष्यों के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक एग्जांपल देकर मैं इसलिए बताया वो। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये यहां पर आधुनिक काल की जो परसेप्शन था, जो आप ये कह सकते हैं मॉडर्न एज का जो परसेप्शन था, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, प्लीज। चलिए, अब और क्या घटनाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं प्रबोधन काल की, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, प्रबोधन काल को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भैया ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप समझेंगे तो आप अभी जब हम पढ़ेंगे थिंकर्स को, रूसो को पढ़ेंगे, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ेंगे, आप वोल्टेयर को पढ़ेंगे, तो इन सारे थिंकर्स को समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है,
यहां पर अब यहां क्या है, ये आधुनिक काल जो चल रहा था, जिसमें आधुनिक काल में यानी प्रबोधन काल जो था, ज्ञानोदय था, एज ऑफ एनलाइटमेंट जो हम कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये और क्या कहा गया, और क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे ये कहा गया कि जो पूर्व की घटनाएं हुई, बात को समझिएगा, जो पूर्व में घटनाएं हुई, मैं लिख देता हूं, पूर्व की घटना जानना जरूरी है। जरूरी है किसके लिए, मतलब जो अगर आपको कुछ सोचना है, समझना है, किसी चीजों पर अपना विचार प्रकट करना है, विचार बनाना है, तो यहां पर किसी चिंतन के लिए, किसी चिंतन के लिए, मैं भी बताता हूं इसका क्या मतलब। इसका मतलब है कि भैया कि अगर कोई घटना घटती है, मान लेते हैं एक एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूं कि अगर कोई घटना घटी है, ठीक है, तो वो कैसे घटी है, आप उस पर विचार कैसे अपना बना पाएंगे, उसके बारे में कैसे अपना, ये कह सकते हैं, परसेप्शन बना पाएंगे, सोच पाएंगे, उस पर अपना विचार व्यक्त कर पाएंगे। मान लेते हैं कि यहां पर कहीं किसी के साथ गलत व्यवहार किया गया, मान लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मिसबिहेव किसी लड़की के साथ किया गया, एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं, ठीक है। तो आप इसके बारे में, इस पूरे मैटर के बारे में कब कैसे अपनी सोच चिंता व्यक्त कर पाएंगे, कैसे अपना जो परसेप्शन है वो बना पाएंगे, वो तभी बना पाएंगे जब इस पूरी घटना को आप जान रहे होंगे ना, ये जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे ये घटना घटी, उसके बाद ही ना आप उसके बारे में एक विचार बना पाएंगे, ये बता पाएंगे, ये मतलब एक घटना जो घट रही है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में आप विचार तभी कर पाएंगे जब उस घटना के बारे में आप जाने होंगे, ठीक है। तभी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि कहीं कोई किसी ने बयान दे दिया, मान लेते हैं कोई पॉलिटिशियन है, कोई किसी तरीके का बयान दे देता है, कुछ गलत बातें कह देता है, ठीक है, तो ए पार्टी का कोई पॉलिटिशियन है, नेता है, कोई बयान दे देता है, गलत बयान दे देता है, तो उसी पार्टी के बी वाले कोई नेता से पूछा जाता है कि सर आपके पार्टी के ए लोगों ने ऐसा बयान दिया है, क्या ये बयान सही होना चाहिए, गलत कोई बयान दिया है। तो अगर पत्रकार पूछ रहा है भैया कि क्या जो बयान दिया है उन्होंने, वो सहमत है आप इससे, कैसा है किस हिसाब से, तो भैया ये बी वाला है, वो ये साफ साफ क्या कहता है कि अभी हमारे मतलब वो जो है वो इस पर बोलने से बचता है, इस पर अपने जो चिंतन है, विचार है, वो विचार क्या है, बनाने से, बोलने से बचता है, और क्या कह के निकल जाता है कि अभी हमने इस घटना के बारे में क्या है, हमें जानकारी मिली नहीं है, हमने देखा नहीं है कि ऐसा कोई बयान दिया, अगर दिया होगा तो उस पर बाद में मैं अभी देखता हूं। तो यहां पर क्या है, तो ये क्या है, ये स्मार्ट वर्क होता है कि भैया क्या, यहां पर अगर किसी चीज के बारे में सोचने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या कि भैया उसकी पूर्व की घटनाएं जो घटी है उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्व की घटना जानना जरूरी है किसी चिंतन के लिए, किसी सोच के लिए, है ना, तभी आप किसी परसेप्शन पे आओ, किसी आप ये कह लो कि किसी ये कंक्लूजन पे आओ, निष्कर्ष पे आओ, है ना। तो ये क्या है भैया, यहां पे ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, और क्या फीचर्स थे भैया, वही यहां कह सकते हैं मानवतावाद पर बल दिया गया, क्या भैया, वादी अवधारणा कह सकते हैं, मानवतावाद पर बल दिया गया। अच्छा, ये मानवता दिया गया, ये मानवतावाद पर बल दिया गया, क्या मैं बार बार पहली क्लास से मानवतावाद ह्यूमनिज्म की बात कर रहा हूं, है ना, तो समझ में आ रही है चीजें ना। एक बार बताएं मानवतावाद क्या है, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि मानवतावाद क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आधुनिक काल जो था वहां पर क्या किया गया, आधुनिक काल में जो मॉडर्न एज चल रहा था उसमें मानवता, ह्यूमनिज्म पर फोकस किया गया। वहीं मध्यकाल में हमने क्या देखा था, मध्यकाल में कहा गया कि जो मानव है वो क्या है, जन्म से पापी है, जन्म से मूर्ख है। तो यहां पर क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है, ये डिफरेंसेस नजर आते हैं किसमें, मॉडर्न एज में और मेडाइवल एज में ये डिफरेंसेस नजर आते हैं कि भैया मानवतावाद, यहां पर मानव जो ह्यूमनिज्म है, ह्यूमन है, वो सेंटर में आ गया, वो फोकस में आ गया। और यहां पर क्या है, जो मेडाइवल एज था, यहां पर क्या हुआ, यानी मध्यकाल जो था वहां पर कहा गया जो मानव है वो क्या है, मनुष्य जन्म से पापी है, मानव जन्म से पापी है ना, ये कहा गया। तो ये डिफरेंस यहां पे नजर आता है, ठीक है। अब एक बार प्लीज बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए अब यहां पर क्या है, यहां अब इसमें और क्या कहा गया, अब इसमें यह कहा गया कि भैया ये जो मानवतावाद पर जो बल दिया जा रहा था, इस पर फोकस किया जा रहा था प्रबोधन काल में,
तो यहां पर यह भी कहा गया कि जो मनुष्य है, जो मानव है, हम आप हैं, ये कहा गया कि मानव जो है वो क्या है, वो जन्म से विवेकशील तो है, तर्क वितर्क तो करना जानता है, लेकिन धर्म के अधिकारी जो है उनके चक्कर में पड़कर जो मानव है वो क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, वो करप्ट हो गया है। मतलब जो वो पादरियों के चक्कर में धन के जो आप ये कह सकते हैं उसके अनुयायी जो थे, धन को माने, जैसे आप यहाँ पे हमारे जो पुजारी होते हैं या फिर जो मस्जिदों में होते हैं लोग, उसी तरीके कैथोलिक में जो पोप वगैरह का जो मामला है, तो ये सारा कहा गया कि भैया जो मनुष्य है वो क्या है, मनुष्य जन्म से क्या है, यहां पे कहा गया इसी प्रबोधन काल में ये अवधारणा थिंकिंग जो आप ये कह सकते हैं कि परसेप्शन चल रहा है, यहां पे कहा गया कि भैया मनुष्य क्या है, मनुष्य जन्म से विवेकशील है। विवेकशील है, विवेकशील का मतलब है कि भैया वो चीजों को समझता है, जानता है, वो पागल नहीं है, ठीक है, वो पापी नहीं है, ठीक है, विवेकशील है, तर्क वितर्क करना जानता है। कहा गया मनुष्य जन्म से विवेकशील है, लेकिन क्या कहा गया, लेकिन धर्म के अधिकारियों के, धर्म के अधिकारियों जो धर्म के अधिकारी बनते हैं ना, अधिकारियों के चक्कर में आकर हम कह सकते हैं, अधिकारियों के चक्कर में क्या हो गया भैया, पढ़कर क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, करप्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जो मनुष्य भ्रष्ट हो गया है, मानव भ्रष्ट हो गया है, उनको कहां, उनको लाइन पर लाना पड़ेगा। ये क्या है, उनको क्या किया गया, उनको आप ये कह सकते हैं मानवतावाद की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये प्रबोधन काल का क्या है, यहां पर ये प्रबोधन काल में ये चिंता व्यक्त की गई, ये चिंतन था प्रबोधन काल का, ठीक है। क्या कहा गया कि मेडाइवल में हमने क्या देखा, मध्यकाल में हमने ये देखा कि पोप, पादरी, ये लोग चर्च के लोग, क्या कैथोलिक वाले लोग क्या किए, लोगों को क्या किया, बरगला दिया, है ना, उनको कहा कि भैया तुम जन्म से पापी हो, ऐसा वैसा, तो उनके माइंड में ये चला गया सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जब उनके माइंड में ओवरऑल भर दी गई, तो यहां पर क्या हुआ, यहां कहा गया कि मनुष्य जो ये एज आया, मॉडर्न एज आया, आधुनिक वाला समय आया, यहां पे ये कहा गया कि भैया मनुष्य जो है वो जन्म से विवेकशील तो है, लेकिन ये जो धन के अधिकारी हैं उनके चक्कर में पड़कर मनुष्य भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इनको कहा गया कि इनको यहां पर लाइन पर लाना पड़ेगा। तो यहां पर विवेकशील, यहां पर चिंतन की बात की गई, मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, क्या है, सोचना चाहिए, ठीक है। क्या कहा भैया, यहां पे कहा गया कि भैया यहां पर इसको भ्रष्ट आचरण से क्या करना चाहिए, भ्रष्ट आचरण से मुक्त करना होगा, मुक्त करना होगा, वही बात, ठीक है। किसको मुक्त करना होगा, मनुष्य को। इसलिए क्या भैया, इसलिए यहां पर मानवीय जो चिंतन की बात की गई है कि मनुष्यों को सोचना चाहिए, यहां पे क्या कहा गया, मानवीय चिंतन की बात की गई। इसलिए क्या की गई, मानवीय चिंतन की बात की गई या कही गई, मतलब मनुष्यों को सोचना चाहिए, मानवीय चिंतन होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर यहां पर ये फोकस किया गया, ठीक है। और क्या भैया, प्रबोधन जो काल चल रहा था, यहां पर प्रकृति पर बल दिया गया, नेचर पर फोकस किया गया। क्या है ये प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम रूसो को पढ़ने जा रहे हैं, तो रूसो में बार बार ये कहा गया है, रूसो ने प्रकृति पर बल दिया, प्रकृतिवाद पर बल दिया, ठीक है। तो ये क्या है प्रकृति पर बल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या भैया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्रबोधन काल में भी, एक मिनट, प्रबोधन काल में भी क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि प्रबोधन काल में क्या हुआ, ये जो चिंतक थे, जो थिंकर्स थे वहां के, जैसे रूसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर, ये सब सारे जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फोकस किया, ये जो चिंतक थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मनुष्य को क्या हो गया, प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, प्रकृति पर बल दिया। क्या भैया, प्रबोधन काल में चिंतकों ने क्या किया, चिंतकों ने, यानी जो थिंकर्स थे, चिंतकों ने प्रकृति पर बल दिया, प्रकृति पर बल दिया। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से ये कहा, जिस तरह से जो नेचर है ना, नेचर स्वतंत्र होता है
है ना, स्वतंत्र होता है का मतलब आप ये समझिए कि नेचर पर कोई बाउंड्री नहीं होती। इंसान जो है वो नेचर को एक बाउंड्री में नहीं रख सकता। बारिश रोक सको तो रोक लो, ठीक है, नेचर को आप नहीं रोक सकते। जिस तरह से नेचर स्वतंत्र है ना, जिस तरह से आप ये कह सकते हैं प्रकृति स्वतंत्र है, उस तरह से मनुष्यों को भी स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। ये प्रबोधन काल में चिंतकों ने कहा कि प्रकृति पर बल दिया, यही कि प्रकृति की तरह मनुष्यों की स्वतंत्रता, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये क्या है, प्रकृति की ओर लौटने की बात कही कि भैया क्या है, जैसे प्रकृति क्या है भैया, उसे किसी बाउंड्री में नहीं रखा जा सकता, उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी तरीके से मनुष्यों के सोचने समझने की शक्ति पर भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। उसको क्या है, मनुष्यों को क्या होना चाहिए, खुलापन, आजादी मिलनी चाहिए, उसकी सोच में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मनुष्यों को भी स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये प्रबोधन काल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहां पर क्या है भैया, यहां पर मनुष्य को क्या हुआ भैया, मनुष्य अब आज की डेट में क्या हुआ, मनुष्य क्या हो गया, धन के चक्कर में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सी असमानताएं जो है प्रकृति में, है ना, बहुत सी असमानताएं, उनके चक्कर में क्या हो गया, मनुष्य भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चिंतकों ने प्रकृति पर बल दिया। और क्यों बल दिया प्रकृति पर, वही जो मैंने उसके पीछे आपको रीजन बताया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मनुष्य की स्वतंत्रता की बात कही गई, और मानव जो उसके विकास के लिए क्या जरूरी है, अगर मानव अपना विकास करना चाहता है, ठीक है, मानव अगर अपना विकास करना चाहता है तो क्या जरूरी है भैया, वही कि भैया वो जिस तरह से प्रकृति स्वतंत्र है, उसी तरीके से इस सारे जो बंधन में मानव बंधा हुआ है, जैसे आप हो गया धन के बंधन में बंधा हुआ है ना, कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और जिस तरह से करप्ट हो गया है मानव, भ्रष्ट हो गया है, ये ऐसा वैसा, ये जो माया जाल के चक्कर में मनुष्य पड़ा हुआ है, उससे मुक्त हो जाना चाहिए मनुष्य को। और जैसे प्रकृति स्वतंत्र है, वैसे मनुष्य को भी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चिंतक थे, ये जो लोग थे, उन्होंने यहां पर इस पर फोकस किया, ठीक है। तो एक बार अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक का बटन दबाएं। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज बताएं। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी जो वेबसाइट है ज्ञान फ्रॉम होम की वेबसाइट, उस पर लिए चलता हूं, ठीक है। इस पर आपको लिए चलता हूं। आप ये हमारी वेबसाइट आ गई, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। आप जो बच्चे वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप टैब पर जाकर यहां पर आप ज्ञान फ्रॉम होम, GYANFROM ये लिख देंगे, ज्ञानफ्रॉमहोम.com इस पर लिखेंगे। जैसे ये लिखकर क्लिक करेंगे, आप यहां पर वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर वेबसाइट पर मैं अभी आपको इसलिए ले जा रहा हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, यहां विश्व इतिहास का जो सिलेबस है, कई बच्चों ने यहां पर कमेंट सेक्शन में किया है, आपको जो बच्चे हैं, अच्छा, यहां पे जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते होंगे, ये कुछ इस तरह से बनकर आ जाता होगा, है ना। मैं बार बार कहता हूं, इसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई नोट्स, कोई पीडीएफ, कोई क्लास के स्टडी मटेरियल यहां पर आपको डाला जाएगा, ये अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, ये सब्सक्राइब, इसको दबा दिया, इसको अगर आपने प्रेस किया, सपोज दैट मैं इसको प्रेस कर देता हूं, प्रेस करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा कि ये क्या नोटिफिकेशन भेजने के लिए आप अलाउ इसे करते हैं या ब्लॉक करते हैं। तो आप अगर इसे अलाउ कर देंगे तो आपने हमारे जो वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लिया है। और जैसे सब्सक्रिप्शन का मामला ये है कि जैसे इस पर कोई पोस्ट पड़ेगी, कोई पीडीएफ पड़ेगा, कुछ भी अपडेट आएगी साइट पर, कुछ भी अपडेट किया जाएगा, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पॉपअप बन के आपकी मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर ले, मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे मैं आपको ये बताने वाला था कि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि साइट पर जो स्टडी मटेरियल है वो नहीं मिल रहा। देखिए, साइट अभी अपडेट हो रही है। अपडेट होने का मतलब यह है कि आपको जैसे जो पीडीएफ है, बुक्स की जो पीडीएफ है, वो आपको यहां पर मिल जाएगी, और आप लगातार साइट को चेक करते रहें। जैसे यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, यहां पर ये वाला जो टैब है, इसको आप यहां पर लगातार रीड मोर में जाकर ये करते रहे। यहां पे आपको जो पीडीएफ है वो यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे लगातार चेक करते रहे वेबसाइट पर जाकर, आपको वहां पर क्या है, अपडेट, जैसे ही अपडेट होता है आपको ये चीजें यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। और यहां मैं थोड़ा सा बैक होता हूं, ये
मैंने बार बार आपको कहा है कि ये जो विश्व इतिहास का जो सिलेबस है, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा विश्व इतिहास का, इसे जरूर जाकर देखें, इस पर क्लिक करें। मैं बार बार वही कहता हूं, इस पर क्लिक करके आप क्या है पूरे सिलेबस का एक्सेस कर पाएंगे। कई बच्चे यहां पर कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, क्या कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, वही पीडीएफ चाहिए हमें, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी अभी क्या है, जब मैं आगे की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन यहां पर वेबसाइट पर दूंगा, तो वेबसाइट पर जब आपको मेंस इसी मान लेते हैं कि प्रबोधन काल से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन दिया 200 शब्दों में आपको या 250 शब्दों में 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के आसपास आपको इस पे लिखना होगा, तो आपको करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर यहां पर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देना होगा, ठीक है, और यहां पर पोस्ट कर देना होगा। आपको साइट पर ही वहां पर चेक होकर आंसर, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो आंसर वाला मामला है कि कहां भेजना है, किसको भेजना, वो खत्म, सीधा वेबसाइट पर दीजिए। और क्वेश्चन कहां मिलेगा, क्वेश्चन भी आपको साइट पर यहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अपडेट आप चेक किया करते रहे साइट पर, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। बाकी ये देखिए थोड़ा मोटिवेशनल वाला मामला है, ये थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे एग्जाम परीक्षा में फेल हुई बच्चे वो यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। बहुत से लोग, देखो यूपीएससी एग्जामिनेशन कोई बहुत ज्यादा आप ये कह ले कि कोई आप पढ़ाई में लगे हुए हैं 24 घंटे। देखिए स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का मामला है यूपीएससी, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये आप समझे कि ऐसा नहीं कि आपने 24 घंटे आप 24/7 यहां पर लगे हुए हैं और बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी एक टाइमलाइन के आप पढ़े जा रहे हो, और मतलब वो आउटपुट वाला मामला है। अगर आप समय अधिक से अधिक दे रहे हो और आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं। आज की डेट में यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो हो गया वो भैया स्मार्ट वर्क का हो गया। स्मार्ट वर्क का मतलब ये हो गया कि भैया आप अपना शेड्यूल फिक्स करें। शेड्यूल का मतलब ये है कि अब ऐसा ना हो कि आपने आज हिस्ट्री पढ़ ली, कल आप ज्योग्राफी पर फोकस जंप कर गए, तो ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। सीधा शेड्यूल होना चाहिए कि आज इस हफ्ते मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टॉपिक हम, आपने पूरे हफ्ते भर का एक ब्यौरा बना लिया, ठीक है, कि ये पूरा ब्यौरा है, इस हिसाब से मुझे पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो एक जो आप ये कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना जो टाइम टेबल है, जो सिलेबस है, उसको आप खत्म करते चले, तो ये स्मार्ट वर्क वाला मामला है, टाइम मैनेजमेंट वाला। अदरवाइज आप 10 साल भी तैयारी करते रहो, सिलेबस खत्म नहीं होगा। और कई लोग 2 साल 3 साल हार्डली उन्होंने एग्जामिनेशन को निकालकर, वो जो मामला है लबासना वाला, ट्रेनिंग वाला, उसके बाद जिला भी मिल जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग हो जा रही है, तो वो मिल जा रहा है। और 10 साल वाला मामला, अगर वो 10 वर्षीय योजना, या फिर आप ये कह ले कि आपको पूरा जीवन भी दे दिया जाए, 10 वर्षीय योजना का मतलब तो भाई 100 ही साल, आपका लगभग 50 साल के आसपास का जो मामला हो गया वो सिर्फ रहेगा। लेकिन आपको पूरी जिंदगी दे दिया जाए, 100 साल दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जब तक एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप एक बिजी शेड्यूल में आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भैया आपको करना है, साइट पर विजिट करते रहें। बाकी मैंने आपको वही बताया कि इस तरह से चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसे बैक आता हूं, और यहां पर हम लोग देखिए, ये तो प्रबोधन काल हमने थोड़ा बहुत देख लिया, अब ये ओवरऑल खत्म कर लिया प्रबोधन काल को, ठीक है। एज ऑफ एनलाइटमेंट जो था उसे हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग किस पर बढ़ेंगे भैया आगे, यहां पर हम लोग बढ़ेंगे जो थिंकर्स थे। हमें क्या देखना था, थिंकर्स अगला देखना था ना, कि जो जैसे रूसो के बारे में। अब हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, रूसो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये एकदम आप कान खोलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो विचारक है, ठीक है, रूसो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम अगर फोकस करें, थोड़ा सा मैं इनिशिएट करता हूं यहां पर क्लास में, उसके बाद फर्दर की क्लासेस में एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे इस रूसो के बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में, और वोल्टेयर, जे सारी जो थिंकर्स उनके बारे में बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जाने, जो रूसो था वो भैया प्रकृति पर बल देने की बात कर रहा था, बल दिया जाए, बल देने की बात करता था, कि मतलब वो वही है कि प्रकृति की ओर लौटो। क्या है, कैसे, क्या थिंकिंग है रूसो की, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रूसो की क्या विचारधारा थी भैया, रूसो असमानता पर क्या है, चोट करता था। क्या करता था, असमानता पर चोट करता था, मतलब ऊंच नीच वाला मामला, नस्ल भेद वाला मामला, ये सब नहीं होना चाहिए। रूसो का ये जो क्या है परसेप्शन था। और राज्य की अभी ये पता है, ये हेडिंग आपको थोड़ा बता रहा हूं, ओवरव्यू बता रहा हूं कि रूसो की क्या विचारधारा थी। अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्या है प्रकृति पर बल देना, क्या है समानता पर चोट, ये ब्रीफ में एकदम पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा इस पर आप फोकस करते रहे। तो राज्य की उत्पत्ति, मतलब राज्य कैसे बना, ठीक है, ये रूसो की ही विचारधारा है, रूसो की क्या है चिंतन है।
ठीक है। तो राज्य कैसे, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य कैसे बना, राज्य कैसे अस्तित्व में आया, स्टेट का फॉर्मेशन जो हम कह सकते हैं वो कैसे हुआ, वो क्या है, वो रूसो की ही क्या है थिंकिंग में दिखता है। ठीक है। और क्या भैया, यहां पर सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, आप ये सकते हैं कि यहां पर क्या है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इस सिद्धांत को भी रूसो ने ही दिया। ठीक है। अब ये सारी चीजें, इस पर हम रूसो की जो भी ए टू जेड सारी चीजें, इन्हीं तीनों पर हम इस प्लेइंग फील्ड है हमारी, इस पर हम रूसो के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल ब्रीफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूसो पर फिर आगे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज अगली क्लास में हम लोग रूसो को ब्रीफ में पढ़ेंगे, ये विचारक को और जो दो अन्य विचारक हैं उनको भी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो लंबी की जाएगी, रूसो और जो थिंकर्स हैं तीनों थिंकर्स को एक साथ पढ़ेंगे, क्लासेस की ड्यूरेशन लंबी की जाएगी। और इसी के साथ साथ आप बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक बार कमेंट में बताएं, लाइक का बटन जरूर दबा दें और शेयर जरूर किया करें वीडियो को। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।